अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आपने ग्लोबल वार्मिंग का अगर आपकी वजह से आ जाता है और क्लाइमेट चेंज, तो आपने एंड वाला जो है वो कैसे करना है। सबसे पहले जो है वो आपको बताना है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो क्या होता है। जो मेन फोकस है जिस पे बहुत सारे जो समिट हैं वो हो रहे हैं इंटरनेशनली। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द ग्लोबल क्लाइमेट। ठीक है, तो बहुत सारी डेफिनेशंस भी डाल सकते हैं आप। ये मैंने फिगर सिर्फ समझाने के लिए डाली है, आपने फिगर वहाँ पे बनानी नहीं है ऐसे में। A global climate is a connected system of sun, earth and oceans, wind, rain and snow, forests, deserts and savannahs, and everything people do. The climate of a place, say New York, can be described as its rainfall, changing temperatures during the year, and so on. But the global climate change is more than the average of the climates of specific plates. तो आपने कुछ इसके जो सिस्टम है वो भी डिस्क्राइब करना है कि क्या चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, जिस तरह से क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वॉल्केनो पे, वॉल्केनोज़ क्यों हो रहे हैं एटमॉस्फेयर की वजह से, फिर कैट्रोस्फेयर और ओशियन, रोक, लैंड, जो सारा सिस्टम जो है क्लाइमेट चेंज का, वो थोड़ा सा आपने डिस्क्राइब कर लेना है। फिर आती है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। जब मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग लेक्चर्स कि आपने क्या करना है, जब एंड आपका आएगा तो आपने दोनों चीज़ों को लेकर चलना है और एक्सप्लेन भी दोनों चीज़ों का करना है। तो जब हमने क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन कर लिया तो आप पहले ग्लोबल वार्मिंग को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेन फोकस जो है वो क्लाइमेट चेंज पे है तो हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ स्लो इंक्रीजिंग इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर बिकॉज एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ द एनर्जी heat striking the earth from sun is being trapped in the atmosphere and not radiated out into space. सबसे पहले आपने 2-3 डेफिनेशंस अगर डालना चाहें टाइम के हिसाब से तो डाल दे, वरना एक बेटर है। ठीक है, फर्स्ट एविडेंस आपने डालना है क्यों ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है। आयरॉनिकली द बेस्ट एविडेंस ऑफ द मे this may come from the terrible cooling event that took place in 1500 years ago. Two massive volcanic eruptions, one year after another, placed so much black dust into upper atmosphere that the sunlight could penetrate. फर्स्ट एविडेंस आपने इस तरह से डालना है। फिर सेकंड एविडेंस, ठीक है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी इससे कनेक्टेड है। इफेक्ट्स दैट एड्स हीट टू द एनवायरनमेंट रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो भी है वो भी इनकी वजह से ही या इसकी वजह से ही इन दोनों में कनेक्टिविटी है, तो आप ये भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। फिर क्वेश्चन रेस करना है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, या क्वेश्चन रेस करना है। अगर क्वेश्चन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप रेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर आउटलाइन। अगर करें इस ग्लोबल वार्मिंग मेथ और रियलिटी, मेथ है या रियलिटी है, एक पॉइंट को सपोर्ट करना है क्योंकि इसमें और आ रहा है। ठीक है, देयर आर 3 पोजिशन इन ग्लोबल वार्मिंग, 3 पोजीशन है ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट अक्यूरिंग, अक्योर नहीं हो रहा। सेकेंड कंडीशन है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर अक्यूरिंग बट दीज आर नेचुरल साइक्लिक। ठीक है, फिर थर्ड कंडीशन है ग्लोबल वार्मिंग इज अक्यूरिंग एज अ रिजल्ट प्राइमरीली ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपने डिस्कस करके बताने हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी ऐसे का, द रिप्रिकेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज आर कॉज्ड बाय ह्यूमन इटसेल्फ। तो इस टॉपिक पे अगर आप लिखना चाहें तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग का ही एक टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज का ही। ठीक है, कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल। तो ये आपने कॉजेज़ बताने हैं। नेचुरल कॉजेज़ कौन से हैं, नेचुरल वेरिएबिलिटी, सोलर एक्टिविटी की वजह से, वॉल्केनिक, लैंड और ओशियन। एंथ्रोपोजेनिक क्या हैं, जिसमें क्या आता है, अर्बनाइजेशन, लैंड यूज़, एरोसोल्स एंड ग्रीन हाउस गैसेस। How does global warming drive climate change? एथ्रोपोजेनिक कॉजेज मैन मेड, मतलब कि जो मेन की वजह से या ह्यूमंस की वजह से जो कॉजेज़ होते हैं वो एथ्रोपोजेनिक होते हैं और नेचुरल कॉजेज़ अलग होते हैं। ठीक है, मेन मेड के कॉजेज़ क्या हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गई है, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, एडिशन ऑफ एरोसोल्स,
और एडिशन ऑफ GHGs इनटू एनवायरनमेंट, जिसमें CFS और रिफ्रिजरेंट, मीथेन, CO2, नाइट्रोजनस ऑक्साइड और ब्लैक कार्बन दैट डिस्टर्ब ओजोन लेयर। ये थोड़ा सा डेटा है। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ GHGs एंड ब्लैक कार्बन, ठीक है। ये दोनों फिगर्स जो हैं वो इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर रही हैं। फिर है हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग ड्राइव क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है किस तरह से क्लाइमेट चेंज को ड्राइव करती है। तो एग्जामिनर को सबसे ज़्यादा चीज़ें जो अट्रैक्ट करती हैं, एक तो क्वेश्चंस कि बच्चे ने खुद जो है वो रेज करके एक्सप्लेन किया है, जैसे किसी चीज़ को हम अट्रैक्टिव बनाने के लिए या ध्यान जो है वो अपनी तरफ करने के लिए करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो द नेचुरल कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये बहुत सिंपल है ये, बट ये जो है फर्स्ट वाली हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग ड्राइव क्लाइमेट चेंज, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके लिए, ठीक है। हीट इज़ एनर्जी एंड व्हेन यू ऐड एनर्जी टू एनी सिस्टम चेंजेस अकर। तो आपने पॉइंट्स में बताना है कि ये चीज़ें इस वजह से हुई हैं, और ये जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किस तरह से ड्राइव होती है क्लाइमेट चेंज, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज किस तरह से ड्राइव होता है। ये क्लाइमेट कनेक्शंस हैं, किस तरह से ग्रीन हाउस जो है गैसेस फैलती हैं, फिर वार्म होती हैं, फिर मोर एक्स्ट्रा जो है वो एग्जॉशन जो है वो छोड़ती है, चेंजिंग होती है इनमें, फिर सारी जो साइकिल है वो चलता है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज वो भी कर सकते हैं। राइजिंग सी लेवल, मेल्टिंग आइस, फिर है हीट वेव्स एंड ड्रॉट्स होते हैं, चेंजिंग इकोसिस्टम, फिर है रिड्यूस फूड सिक्योरिटी, पीस एंड डिजीज़ जो है इसकी वजह से फैलते हैं। या फिर सिंपल मैंने जैसे आपको कहा कि इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान पर्टिकुलरली एट द लास्ट आपको बताना है। प्राइमरी और सेकेंडरी इम्पैक्ट्स में भी कर सकते हैं, जिस तरह ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, जिसमें फ्लड्स और मानसून की जो टाइमिंग है वो ऊपर नीचे हो रही है, ड्रॉट्स बढ़ रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, हीट वेव्स, टॉर्नेडोज आ रहे हैं, टेरिटरी इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लॉस ऑफ लाइव्स हो रही है, एग्रीकल्चर जो है वो डैमेज हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। तो जो इकोनॉमिक लॉस के भी जो आपका प्रेजेंट डेटा है ना 1 और 2 वीक जो आपके पेपर से पहले, वो आपने इसमें इन्वॉल्व करना है। हीट इश्यूज और डिजीज़, वाटर स्कार्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो रहा, और नेशनल सिक्योरिटी। तो क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, नेशनल, ब्रॉडर, प्रोवेंशनल और ह्यूमन सिक्योरिटी, ये भी कुछ पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। व्हाट वी हैव डन टू मैनेज क्लाइमेट चेंज, सॉल्यूशंस बताने, और क्या कहते हैं कि ये समिट्स जो हुए हैं UNFCCCs के थ्रू, जो भी समिट्स और कुछ चीज़ें जो उन्होंने, फॉर एग्जांपल क्योटो प्रोटोकॉल, और जो एक गर्ल ने किया है, आवाज़ उठाई है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो ये सारी चीज़ें भी आप इसमें मैनेज करके ऐड कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, कैन वी डू मोर, व्हाट मोर कैन वी डू मोर टू मैनेज क्लाइमेट चेंज। तो इस तरह से हेडिंग्स देकर भी आप अपने टॉपिक को सपोर्टिव और अच्छा करके ऐसे को अच्छा कर सकते हो। व्हाट कैन वी डू इन द डेवलपमेंट वर्ल्ड टू स्लो क्लाइमेट चेंज, कंट्रीज इन developing world can make two major contributions to slowing climate change. They can pursue smart development and they can reduce even diverse, ठीक है। Can we develop more to do avoid mistakes for the development world, power, industry, transportation, building। फिर आप रिड्यूस किस तरह से कर सकते हो, इम्प्रूव एग्रीकल्चर को करके, और फिर इसके अलावा कुछ अदर सॉल्यूशंस भी दे सकते हो कार्बन की इमिशन को कम करके, ठीक है। फिर आता है कि क्लाइमेट चेंज की डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं और इसको मैनेज किस तरह से किया जा सकता है, और कोप की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो फेल हुई हैं। एट द एंड कंक्लूजन पे, वी सिंपली मस्ट डू एवरीथिंग वी कैन in our power to slow down global climate before it is too late. The science is clear, the global warming debate is over, ठीक है। ये इसका कोट है, तो आप ये भी कोटेशन जो है वो एट द एंड डाल के आपका कंक्लूजन अच्छा हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग essays or this topic, then you can comment in comment section.
Thanks for watching our video.